दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति जनपद जौनपुर में है। एक महिला रायबरेली से इसमें जौनपुर के लिए आ गई है और उसका मामला ऐसा है दोस्तों, आप लोग सुनेंगे तो आपके पैर तरफ जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति अपना नाम बदल करके उस महिला के साथ चीट करता है। वो अपना नाम राकेश यादव बताता है, जबकि वो मिथिलेश हरिजन है और वो महिला जो है प्रजापति है। उसके साथ वहाँ पर संबंध में जाता है और बच्चा पैदा कर देता है। आज वो महिला जो है उसका स्थिति ये है कि मतलब नो घर की रही है ना घाट की रही है। आइए उस महिला से हम बात करते हैं, तमाम सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और हमारे साथ देख सकते हैं जो जिस व्यक्ति मिथिलेश की बात हो रही है उसका ये मकान है। इसी मकान में वो रह रहा है और उसकी शादी पहले से हो चुकी है। तीन बच्चे हैं। गांव यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम गांव वाले इसमें यहाँ पर जुटे हुए हैं उस महिला को न्याय दिलाने के लिए। और सभी लोग यहाँ से इस समय भाग चुके, मतलब जो मिथिलेश है अपना परिवार लेकर, उसके बच्चे और उसकी पत्नी इस समय घर लौट के भाग गए हैं। आइए हम महिला से बात करते हैं कैसे उससे मुलाकात होती है। पीछे देख के आइए हम बात करते हैं कैसे मिथिलेश से मुलाकात होती है, क्यों उसके प्रेम प्रपंच में पड़ जाती है और उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। ठीक है, आइए। नाम है आपका? काजल। मिथिलेश से आपकी मुलाकात कैसे होती है? ये रॉन्ग नंबर से बात होती थी। रॉन्ग नंबर से बात होती थी? उसके पहले आपकी शादी हुई थी कि नहीं हुई थी? हाँ, हुई थी हमारी शादी। जब आपकी शादी हुई थी तो रॉन्ग नंबर से आप क्यों बात कर रही थी? वो बोले कि अगर जो नहीं बात करोगी तो तुमको मार देंगे हम। कोई आपको एक बार रॉन्ग नंबर से फोन करेगा, इस तरह से चैलेंज करेगा, आप उसको स्वीकार कर लेंगी? नहीं, उल्टा सीधा बोल रहे थे। हमारे पति को भी गाली दी, हमारे घर पे भी गाली दी सबको। अगर जो नहीं बात करेगी तो भगा के लेके चले जाएंगे। हाँ। तो आप कैसे, मतलब कैसे भगाते? जब आप नहीं जाते उसके साथ तो कैसे भगा लेता है आपको? नहीं, बोले हम जबरदस्ती लेके चलेंगे, किसी की गाड़ में औकात नहीं है, ऐसे बोले थे। हाँ, हमारे पति को भी गाली दिए थे, उल्टा सीधा बोले थे कि अगर जो तुम कुछ बोलेगा तुमको भी जान से मार देंगे। कैसे पता चला जैसे रॉन्ग नंबर से आपके पास फोन आता है तो आप उसको उसके अट्रैक्शन में कैसे चली जाती है? वो सब यही सब बढ़ा के बोल रहे थे कि हमारे घर में ऐसे है वैसे। हम बोले कि हम नमक रोटी खाते हो ठीक है, लेकिन बोले कि नहीं तुमको नमक रोटी खिलाएंगे, हम सब कुछ खिलाएंगे, तो हमारे साथ में रहो। मतलब हमारी शादी नहीं हुई है, तुमको अपने साथ में लेके रखेंगे। हमारी शादी नहीं हुई, हमारे बच्चे को कसम खाए, हमारा कसम खाए, फिर हमारे मांग में सिंदूर डालते हुए हमारा फिर भी कसम खाए कि हमारा शादी नहीं हुई। नहीं, आपकी शादी कब हुई थी? हमें 8 साल हो गए। 8 साल शादी हुई थी। आपके संपर्क में मिथिलेश कब आता है? 3 साल हो गया है। 3 साल हो गया। हाँ। जब आपकी शादी होगी तो उसके पहले आपके बच्चे भी हुए, मतलब जैसे शादी हुई जो पहली शादी हुई पहले पति से आपके बच्चे हुए थे? एक बच्चा है उसका। एक बच्चा था। तो आप मिथिलेश के संपर्क में कैसे आ जाती हैं? वो बहका के ले आया था, उसको मना किया कि हम नहीं बात करेंगे, हम नहीं बात करेंगे, हमारा शादी हो गया, हमारे बच्चे हैं। बोले अगर जो नहीं बात करोगी तो तुमको देखना हम क्या करते हैं। बहुत मना किया, हमारे घर वाले भी हमको बहुत मारे, बहुत पीटे। अगर जो नहीं बात करेगी तो मार देगा, वो क्या करेगी? तो वो भी खत्म हो चुके हैं। कौन खत्म हो गया है? हमारे हस्बैंड खत्म हो गए। आपके हस्बैंड कब खत्म हुए? 7 जनवरी। 7 जनवरी? कितना दिन? अभी 1 जनवरी में? हाँ। इसके पहले आपके हस्बैंड थे, उसके बावजूद आप किसी पराये पुरुष के संपर्क में आ जाती है। कहीं ना कहीं आपकी गलती है कि नहीं? हाँ, हमारी भी गलती है। क्यों आपने ऐसी गलती किया? वो गलती का दोनों लोग का गलती है, हमारा भी गलती है, उसका भी गलती। जब फोन नहीं करते तो हमको गाली बहुत देते थे, बहुत उल्टा सीधा। बम्बई में रहते थे तो सबके सामने में मेरे को गाली देते कि तुम फोन नहीं करती हो, किसी और से बात करती हो, क्या करती हो। जितना बार हमारे फ़ोन में रिचार्ज ख़त्म हुआ उतना बार रिचार्ज करवाए, सब कुछ करवाए। और फ़ोन भी खरीद के दिए थे और फ़ोन टूट गए, अपना ही छोड़े थे। बोले क्यों ऐसे कर रहे हो? कि हमको मारे थे, हमारे घर में 2-3 चाटा मारे थे। वो तो ठीक है, मैं जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये आपकी बात आपके हस्बैंड को पता था कि मतलब कि आप किसी और पुरुष से बात करती हो? हाँ, वो बता दिए थे। कौन बताया था? ये मिथिलेश बताए थे कि हम इतना दिन से बात कर रहे हैं, अगर जो उसको कुछ हो जाएगा तो आप लोग समझ लीजिए। हाँ। तो जैसे मतलब तुम बात करती थी मिथिलेश से, हाँ। पता था तुम मिथिलेश से बात कर रही हो? हाँ, बात करते। क्या बताया था मिथिलेश ने? वो राकेश बोल रहा था, लेकिन वो वहाँ पे बम्बई में जब रहता तो वहाँ पे मित्ते नाम बताता था। सब लोग मित्ते नाम से बुलाते थे। यहाँ पे मतलब अब पता चला है कि मिथिलेश नाम है। हाँ। मुलाकात कहाँ हुई थी? एक बार पहले यहाँ पे हुई थी। मतलब आपको यहाँ पर लेकर के आया था, इसके पहले मुलाकात कहाँ हुई थी आपको? और कहीं पे नहीं, खाली बात होती थी। बात होती थी। हाँ। तो कहाँ से मतलब आपको कहाँ से रिसीव किया हो? यहाँ टाइगर से रिसीव किए, यहाँ पे लेके आए, फिर उसके बाद हमारे घर में जाने लगे, ये बच्चा हो गया है। हाँ। जिस तरह से मतलब कि बच्चे की उम्र लगभग आपकी 2.5 साल होगी। हाँ। 2.5 साल बच्चा हो गया। उसके पहले आपके पति जिंदा थे तो उसके संपर्क में आप कैसे उसके साथ संबंध बना रहे थे? वो बोल रहे थे अगर ऐसे नहीं करोगे हमारे साथ
हमारे साथ ऐसे नहीं करोगे, देख लो तुम्हारे साथ क्या करेंगे हम, इसीलिए डर से इसके साथ ऐसे हम किए हैं। तो किस मतलब अपने आपको अपने पति की डर होना चाहिए कि किसी पराये पुरुष की डर होना चाहिए? डर तो हमारे पति का था, लेकिन वो उनको भी धमकी दिए थे। हाँ, किस क्या कैसी धमकी दिया था? बोले कि ऐसे नहीं करोगी तुमको भी मार देंगे, तुम्हारे पति तो मर ही गए हैं, तुम्हारा जिंदगी खराब कर देंगे हम। हाँ, अभी आप कहाँ थी? अभी आप हम यहीं पे थे, सराय खाजा में थे। नहीं, इसके पहले मतलब आप कहाँ थी? इसके पहले हाँ, जैसे आपके पति खत्म हो गए तो आप कहाँ रह रहे थे? ससुराल में थे हम। ससुराल में? हाँ। ससुराल पर रहती तो वहाँ तक क्या दिक्कत हुआ? ये यही वहीं पे गए थे, हमारे घर पे ससुराल में गए तो वहाँ पे सब लोग देख लिए, हमारे पीटे थे, थाने में बंद करवा दिए। इसकी वाइफ वहाँ पे गई थी, बोली कि ऐसे नहीं, ऐसे क्यों कर रही है। ये हमारे पास से 3-4 बार फोन किए, हमसे पैसे भी मंगवाई थी इसकी वाइफ, बोली कि हम इनके भाभी बोल रही हैं। अच्छा, इसकी वाइफ मतलब आपसे मतलब झूठ बोलती है हाँ। कि मैं इनकी भाभी बोल रही हूँ और पैसा भी मंगाई थी? हाँ, कितना पैसा भेजा था आपने? 500 रुपया मंगवाई थी, पहले 1000 बोल रही थी, हम बोले 1000 नहीं, 500 रुपया हमारे पास है, ले लीजिए, बाद में हमको दे देना। तो अभी तक न दी है ना हमसे मांगे हैं। तो ये मतलब बोल के चढ़ा बढ़ा के हमसे पैसे मंगवाए, हमारा जितना सामान था वो सब हमारा बिचवा दिए हैं। बोले कि हम बोले ठीक, कोई बात नहीं, जब अपनी ज़िंदगी है तो फिर सब कुछ मिलेगा। बोले ठीक है, सब कुछ बनवा देंगे, हम जब शादी नहीं हुआ तो तुम्हारा सब कुछ बनवाएंगे। आपको पता था मिथिलेश की पहले शादी हो गई है? नहीं पता था, वो बताता ही नहीं था। नहीं, वो बोल रहा हम तो हमारी शादी नहीं है, हमारी शादी नहीं हुई। तो क्या करेंगे अभी आप? हम यहीं पे रहेंगे, यहीं पे रहेंगे, ताला तोड़ के रहेंगे। आप ताला तोड़ कर रहेंगे? क्या खाएंगे आप यहाँ पर? यहाँ पे देखते हैं क्या है क्या नहीं, गांव के लोग देंगे सब लोग। हाँ, कोई गांव वाला आपका सपोर्ट करेगा इसमें? जिस तरह से आपने गलती करके आई है और वो लड़का भी गलत किया है, कोई गांव वाला आपका सपोर्ट करेगा? पूछिए कि कौन सपोर्ट करेगा आपका? कोई नहीं करेगा। पूछिए, कोई सपोर्ट करेगा? आप लोग सपोर्ट करेंगे इनका? सब लोग करेंगे, सब सपोर्ट करेंगे, सब लोग। हम इस जो महिला जो यहाँ पर आई सपोर्ट करेंगे आप? हाँ, सब लोग। जी बताइए। जी घनघोर माने पाप किया है इस लड़की के साथ। हाँ, और उसके पास 3 बच्चे हैं और झूठ बोल करके इस लड़की को भगाया फुसलाया और ये कहा कि हमारी शादी नहीं हुई। इस नाते ये हमारा समाज इसके सपोर्ट में रहेगा, उनके सपोर्ट में। जिस तरह से मिथिलेश का न तो कोई, दोस्तों आप देख सकते हैं, कैमरा थोड़ा दिखा दीजिए, न तो इसके पास कोई घर है, न तो कुछ रहने के लिए छांव है, न तो खाने के लिए कुछ चीजें उपलब्ध है यहाँ पर। तो आप लोग किस तरह का सपोर्ट करेंगे? न तो वो यहाँ पर है, कैसा सपोर्ट करेंगे? किसके भरोसे और रहेगी यहाँ पर? हमारा समाज खाने की व्यवस्था इसका कर देगा जब तक ये रहेगी। हाँ, इसको पानी की व्यवस्था नहीं है और हमारा समाज इतनी सेवा कर सकता है। अंत किसी की भी आएगी। मिथिलेश कब से यहाँ गया है? इसके पहले वो कहीं नहीं, अभी तो परसों अपने साले को लेके आया था और परसों कन्या कल आया था और फिर गुम हो गया। इसके पहले गांव में उसका व्यवहार कैसा था? व्यवहार तो सब ठीक, लेकिन एक तो मेरा गांव या हम लोग कोई नहीं जानता था कि मिथिलेश इस ढंग का कार्य कर रहा है। इसके पहले कभी ऐसी कोई घटना नहीं किया था वो? नहीं, वो कोई घटना नहीं किया था। गांव घर में तो थोड़ा बहुत हो जाता है। तो मिथिलेश कितने भाई बहन थे? 3 बहन 1 भाई। 3 बहन थी ना? तीन बहनों, वो अकेला भाई था। सबकी शादी हो गई है? हाँ, सबकी शादी हो गई। तो उसके माता पिता? उसके माता पिता पहले मर गए थे, उसके पैदा होने के बाद। अभी उसके परिवार कहाँ है मिथिलेश की? यहाँ से कब गए हैं, ये जब जेल कराई क्या कराई, वो गया, उसकी पत्नी ने गई छुड़ाने, छुड़ा के लाई, कहाँ है कोई पता नहीं। आप लोगों की कब जानकारी हुई कि मिथिलेश दूसरी शादी भी कर लिया है? हम लोग कल से रात जी, हमको तो अभी रात में जब पुलिस आई, अभी तक आप लोगों को पता नहीं था कि ना रात को पुलिस एकदम मालूम। इसके पहले जो काजल यहाँ पर आई है, उसकी दूसरी पत्नी, वो बताई मैं 1 साल पहले एक बार यहाँ पर आ चुकी हूँ। किसी को जानकारी नहीं मालूम, वो आई थी अंदर पड़ी थी, बाहर भी नहीं निकली, कोई भी आदमी औरत कोई नहीं देखा है। अच्छा, किसी को कोई जानकारी नहीं थी कौन औरत आई है? किसी को भी नहीं, किसी भाई को नहीं हुई। इसके पहले जब यहाँ पर आई थी तो आप किसी से मिली थी यहाँ पर गांव में? नहीं। क्या बोल करके लिवा कर आया था आपको? बोल रहा था चलो हमारे घर पे रहना और हम तुमको रखेंगे, बच्चा लेके आई हो। नहीं, बच्चा नहीं लेके आए थे शायद, बच्चा वहीं पे छोड़। याद नहीं है आपको आई थी बच्चे लेकर? हाँ, बच्चा नहीं लेके आए थे, बच्चा घर ही पे छोड़ दिए थे। तो ये बोले कि हम रखेंगे तुमको, चलो हमारे साथ में, बच्चा हो जाएगा, साथ में रहेंगे, तो बच्चे छोड़ दो दोनों। हम बोले ठीक है, छोड़ देते हैं। हम बोले बच्चे तो नहीं छोड़ जाता है, किसी का बच्चा हो, किसी का कोई नहीं छोड़ता है, बच्चे लेके चलेंगे, बच्चे लेके साथ में रहेंगे। तो बोले ठीक है चलो। यहाँ पे जब आए तो ये जब बाहर में जाते ताला बंद करके जाते थे। अंदर हमको मतलब बोलते अंदर ही रहो, अंदर खाओ, अंदर ना हो। मतलब आपको अंदर रख करके बाहर से ताला बंद कर देते थे? ऐसा क्यों करता था वो?
मतलब जानकारी नहीं देना चाहते। हाँ, ऐसे करते। तो आप मतलब किससे, जैसे कि आपको जैसे जरूरत पड़ती थी, नेचर काल होता है, तो आप बाहर कैसे जाती थी? बाहर नहीं गए थे, नहीं बाहर नहीं जाने थे। कितने समय के लिए बंद करता था आपको अंदर वो 1 घंटा 2 घंटा के लिए बंद करते थे, फिर उसके बाद साथ ही रहते थे। हाँ। तो अभी कहाँ मिथिलेश से बात, आखिरी बार मिथिलेश से बात कब हुई है? कल हुई थी शाम को, वही 7 बजे थी। क्या बोला मिथिलेश, क्या बोला? बोला हम घर पे हैं और हम बोले हम आ रहे हैं, कहाँ पे मिलोगे आप हमको? बोले आप हमारे घर पे आओ। और फिर उसके बाद अपना फोन काट दिया, गए भी। अभी भी उसका फोन नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ जा रहा है। स्विच ऑफ जा रहा है। यहाँ के प्रशासन ने आपका क्या मदद किया? यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहीं पे रहो, नहीं जाना है। प्रशासन ने आपकी मदद की? हाँ, किस तरह का आश्वासन दिया आपको? बोले यहीं पे रहो, यहीं पे खाना बनाओ, खाओ, बच्चे देखो, यहीं पे रहो, अब जाना मत। वो आएगा कैसे नहीं आएगा, जब उसका हक है जमीन है तो आएगा, वो पूछ के आएगा। हाँ। तो आप जैसे कल शाम को आती थी, शाम को रात भर कहाँ थी आप, किसके घर पर थी? हम किसी घर पे नहीं गए थे, वही थाने पे बैठे थे। रात भर थाने पे बैठी थी? प्रशासन ने उसका खोजने का कोशिश नहीं किया? नहीं, 2 बार यहाँ पे आई थी, लेकिन रात में आई थी। रात में आई थी, लेकिन वो मिले नहीं। आप रात में इस घर पर आई थी? नहीं, यहाँ पे नहीं, तो वहीं पे बैठे थे। हाँ, अच्छा, प्रशासन 2 बार रात में आई थी यहाँ पर। किस तरह का न्याय चाहते हैं आप? हम यहीं पे रहना चाहते हैं, एक कॉलोनी दिलवा दीजिए, लैट्रिन बनवा दीजिए, बाथरूम सब कुछ करवा दीजिए, यहीं पे रहेंगे। हाँ, 2 बच्चे लेके यहीं पे रहेंगे। जिस तरह से आप इस गांव में आए हैं, क्या आपसे प्रधान से या किसी और से मुलाकात, जो इस गांव के सरपंच, उनसे मुलाकात की है आपने? अभी कुछ नहीं किया। तमाम साहब, कैमरामैन आप दिखा दीजिए, तमाम इसमें गांव के सारे लोग जुटे हुए हैं और गांव में हल्ला हो गया है कि मिथिलेश की दूसरी पत्नी आई है उसके घर पर और ये लोग ताला बंद करके गायब हैं। क्या प्रधान को अभी तक ये जानकारी नहीं हुई है? कौन प्रधान है, आपको पता है कुछ? हमको ये नहीं पता कौन कौन। हाँ, प्रधान अभी यहाँ तक आए भी नहीं, आप लोगों को संपर्क भी नहीं आई किए? थी आए थे प्रधान, आए थे? प्रधान ने आके जी जी, क्या कहते? आके देके गई, क्या बोले उन्होंने, क्या किया? कुछ भी नहीं बोले, खाली वैसे देखे। क्या मतलब? अच्छा, ये बताइए, जब वो मिथिलेश आपको नहीं रखेगा तो आप क्या करेंगे? ऐसा मत बोलिए। नहीं रखूंगा तो हमको ये मार दे काट दे, उससे मतलब नहीं। लेकिन जब हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ से हम जाना नहीं चाहते हैं, यहीं पे हम रहेंगे। मार दे काट दे आपको? मतलब कि यही जो भी कुछ करें, लेकिन हम जाना नहीं चाहते हैं वापस। हम थोड़ा सा इधर बच्चे उधर कर दीजिए। हम यहीं पे रहना चाहते हैं। हाँ। जैसे उसकी दूसरी पत्नी है, आपको जानकारी है? हाँ। महिला अगर किसी की शादी हो जाती है तो किसी और महिला के साथ अपने पति को शेयर नहीं करती हैं। क्या आप अपने पति को दूसरे के साथ शेयर करेंगी? नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे। जब हमको नहीं कर रहा है, रख रहा है, बोल रहा है कि वो तो बोल रहा है कि हम 2 बच्चे रखेंगे, 2 औरत रखेंगे, तुम भी चलो साथ में। तो ये बोली कि हम नहीं करने देंगे ऐसे। हम बोले हम करेंगे, क्यों नहीं। वहाँ पे थाने पे बोला था कि हम चलो लिवा के आएंगे, 2-3-4 दिन रुको, सबर करो, हम उसके बाद हम आ रहे हैं तुम्हारे घर पे। अगर फोन हमारा स्विच ऑफ हो रहा है तो आप हमारे घर पे आ जाए। बोले ठीक है। तो अभी जैसे मतलब जो महिला से आपने बताया, वो महिला कह रही थी कि मैं उनकी भाभी हूँ, आपसे पैसा भी मंगाया। उसको जानकारी थी मतलब कि मैं दूसरा शादी कर लिया है? हाँ, मतलब वो नहीं बता रही थी कि वो बोली हम सोचे भैया बड़े बड़े कहाँ, बोले दिल्ली गए दिल्ली गए हुए। जब हम कॉल किए तो बिजी जाता था, तो बोले आप कितने भाई बहन हैं? हमारे 3 भाई हैं, 3 बहन। भाइयों कहाँ हैं आपके? कोई भाई आपका सपोर्ट करने के लिए आपके साथ आया? कोई बहन आपके साथ आई? कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया आपके साथ? कोई साथ दे, साथ क्यों नहीं आया आपके? साथ कोई नहीं दे रहा। बोला जब ऐसी गलती की हो तो जाओ, जहाँ जाना है जाओ। आप इन बच्चों को जैसे 2-2 बच्चा पैदा कर लेते हैं, इनके बच्चों के भविष्य के बारे में आपने सोचा? आपके हस्बैंड थे, आपको इस तरह से कदम उठाना चाहिए था। गलती तो बहुत बड़ी की है। गलती हुई है कि नहीं हुई है आपसे? हमसे भी गलती। हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं जिस तरह से महिलाएं पर पुरुष के चक्कर में और पुरुष पर महिला के चक्कर में पड़ जाते हैं और इनकी स्थिति ऐसी ही हो जाती है। न तो इसके पास, मिथिलेश के पास घर है, न द्वार है, न यहाँ पर खाने की कुछ चीज़ें हैं और इनको बहका करके अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है कि मैं राकेश यादव हूँ, हमारे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, तमाम सारा चीज़, और उसके प्यार में आ जाती हैं। और इनकी स्थिति इस समय ये हो गई है कि गांव वाले अगर कुछ इनको खाने के देंगे तब इनको खाने के मिलेगा। दोस्तों, ऐसे लोगों के बारे में आपके क्या विचार हैं? अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। और एक चीज़, इनकी अगली खबर मैं जल्द ही आप लोगों को अपडेट करने वाला हूँ। धन्यवाद।